हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जो हरियाणा में नेक्स्ट सीईटी होने वाला है, या तो इस साल तो होना मुश्किल है, नेक्स्ट ईयर ही होगा अभी, तो उसकी तैयारी कैसे करें। मैंने भी अभी एचएसएससी सीईटी के थ्रू हरियाणा में सिलेक्शन लिया है और ये मेरी थर्ड गवर्नमेंट जॉब है हरियाणा में। पहले मैंने पीडब्ल्यूडी में जॉब की, उसके बाद यूएचबीवीएन में, और अभी लेवल 6 में सेलेक्ट हुआ हूँ एज ए टेक्निकल एडवाइज़र। तो मैंने कैसे तैयारी की और आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, उसके बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। तो पहले तो प्रीलिम्स होगा। आप यही मान के चलो कि जैसे पहले 4 गुना लिया है, वैसे अभी भी 4 गुना का हो या फिर 8 गुना हो जाएगा, लेकिन आपको तो 1 गुना के हिसाब से ही तैयारी करनी है। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी, चाहे फिर मेंस के लिए 4 गुना को बुलाएं, चाहे 8 गुना को बुलाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे भी प्री में अच्छे मार्क्स थे और उसके बाद टायर 2 में भी कम से कम भी 5-6 जो पोस्ट थी उनके लिए, जैसे ग्राम सचिव है, पटवारी है, टेक्निकल एडवाइज़र है, उन सभी में मेरा फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन था। तो मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा कि हमें क्या क्या स्पेसिफिक पढ़ना है, जिससे हमारा एग्ज़ाम में ये नहीं कि हम बहुत कुछ पढ़ के जा रहे हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कोई फ़ायदा ही ना हो। तो इसके लिए हम क्या क्या पढ़ें, क्या है कि जैसे ही हमें पता है कि जो हमारा जो प्रीलिम्स होता है उसमें क्या क्या आता है। एक तो हमारा इंग्लिश हो गया, इंग्लिश है, मैथ है, जीके है, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी। अब अगर आप किसी भी स्टैंडर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मैंने पहले भी 3-4 बार सीजीएल क्वालिफाई किया है, एसएससी सीजीएल। तो सीजीएल में भी क्या होता था, प्रीलिम्स में मैथ आती थी, रीजनिंग आता था, जीके और इंग्लिश। तो वो तो सब स्टैंडर्ड है। अगर आप प्रिपरेशन इस टाइप से करो कि आप सिर्फ ये मत सोच के करो कि आपको सिर्फ हरियाणा का सीईटी ही देना है। आप तैयारी करो कि आप सेंटर की जॉब के लिए भी आपका एलिजिबल रहो, कंपटीशन में रहो, और अगर हरियाणा में अगर सीईटी टाइम से हो जाता है तो उसके लिए भी। सिर्फ सेंटर में और स्टेट में यही फ़र्क है, इसमें आपको सिर्फ हरियाणा जी के पढ़नी है अलग से। और मैं क्या देखता हूँ कि यूट्यूब पे सिर्फ जितने भी टीचर पढ़ाने वाले वो सभी हरियाणा जी के पीछे पड़े हुए हैं। इसका मतलब आप सिर्फ हरियाणा जी के आएगी 20 या 25 नंबर की, आप तैयारी करके जा रहे हो 20 या 25 नंबर की, और जो 75 मार्क्स का जो पोर्शन है उसकी तैयारी करके ही नहीं जा रहा कोई भी टीचर है, सभी हरियाणा जी के, हरियाणा करंट अफेयर इन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं। तो आप इस तरह से तैयारी करो कि आपका हरियाणा सीईटी भी हो जाए, और सेंटर में कोई भी, जैसे अभी रेलवे का एनटीपीसी है, जेई है, टेक्नीशियन है, और अभी एसबीआई बैंक में बहुत सी वैकेंसियाँ निकली हैं, कल की 13,000 की लगभग। तो आप उन सब में एलिजिबल है इसको। तो स्टैंडर्ड बता देता हूँ मैं क्या क्या बुक पढ़नी है आपको, जिससे आपका हरियाणा भी क्लियर हो जाए और आप सेंटर के लिए जो कॉमन एग्जाम होते हैं ग्रेजुएशन बेस पे, उसमें भी आपको बेनिफिट रहे। तो सबसे पहले डिस्कस करता हूँ मैथ की, कि हम मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे करें। अब नॉर्मली क्या है कि जो मैथ है मैथमेटिक्स के अंदर, अगर आपका बेस क्लियर है तो आप जो हाई लेवल की बुक्स है वो पढ़ सकते हो। अगर आपका बेसिक नहीं है तो आप राकेश यादव की आती है क्लास नोट्स, राकेश यादव के क्लास नोट्स है, एक अभिनय शर्मा भी है मैथ के, इन दोनों की। अभिनय शर्मा की जो बुक है वो एडवांस के लिए है, वो सीजीएल के लिए है, लेकिन आप हरियाणा में जाओगे तो मैथ के बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आप राकेश शर्मा के क्लास नोट्स पढ़ सकते हो। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट बुक है वो राकेश यादव के क्लास नोट्स। मैंने पढ़े थे राकेश यादव, मैंने तो बहुत कुछ पढ़ा है क्योंकि मैंने सीजीएल की भी तैयारी की है, एसएससी सभी की तैयारी की है। तो अगर आप हरियाणा में देख रहे हो या सेंटर को देख रहे हो तो राकेश यादव की जो बुक है क्लास नोट्स की, वो आपके लिए सफिशिएंट है। और अगर आपको और ज़्यादा बढ़िया करना है, एडवांस मैथ भी पढ़ना है, तो एडवांस के लिए अभिनव शर्मा की बुक आई हुई है मार्केट में, वो एडवांस मैथ है, हरियाणा पर्सपेक्टिव व्यू से राकेश यादव के क्लास नोट्स। उसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश के लिए एक बुक आती है नीतू सिंह मैडम की, नीतू सिंह की बुक है प्लिंथ टू पैरामाउंट केडी कैंपस। वो बुक बेस्ट है, उसी से पढ़ के मैंने सीजीएल में टायर 1 में 50 में से 48, और टायर 2 में मेंस में मैंने 3 बार क्वालिफाई किया, 188 मार्क्स आए सिर्फ नीतू सिंह की जो प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक है वो पढ़ के। तो कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 10 किताबें पढ़ने से बढ़िया एक किताब पढ़ो और वो अच्छी तरह पढ़ो। उसके बाद आता है रीजनिंग, जिसका बेसिक क्लियर है जो, उसको रीजनिंग के लिए कोई अलग से कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी, बहुत सारी ऐप चली हुई हैं, जैसे अड्डा 247 है, टेक्स्ट बुक है, उससे आप प्रैक्टिस करोगे। आप टाइम वेस्ट मत करो कि मैं पूरा, मतलब रीजनिंग में इतने सारे टॉपिक हैं, उन सब के लिए पूरी पीएचडी करने के लिए मत बैठना। क्वेश्चन उठाओ, उनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उससे आपके
प्रैक्टिस करने से टाइप क्लियर हो जाएंगे सभी के सभी। तो रीजनिंग के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा डाटा 247, और जो टेक्स्ट बुक है, एप्लीकेशन है, उसमें इतने प्रैक्टिस सेट पड़े हैं, उसमें आपको हर टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अलग से कोई बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे आती है उसकी RS अग्रवाल की बुक, लेकिन वो इतनी है कि उसको पढ़ने बैठोगे तो 1 साल से उसी में निकल जाएगा। तो इसलिए सबसे बेस्ट है रीजनिंग की प्रैक्टिस करो। किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी ऐप है, उन्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं, उससे करो। मैथ राकेश यादव हो गई, रीजनिंग की ऑनलाइन करो। इंग्लिश की KD कैंपस नीतू सिंह की हो गई, प्लस 2 पैरामाउंट। अब बात आती है जीके की। जीके की जो लूसेंट वाली बुक आती है, अगर आपने लूसेंट पढ़ने को तो सब हर कोई पढ़ता है लूसेंट, लेकिन लूसेंट जिसने याद कर ली तो कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकता है। उसमें इतने क्वेश्चन है, अगर आप उसको 1 लाइनर में करोगे तो बहुत लाखों क्वेश्चन है। लूसेंट पढ़ो सेंटर जीके के लिए, कोई भी सेंटर का एग्जाम हो। अगर आपने लूसेंट पढ़ी नहीं, लेकिन अगर आपने अच्छे से याद की है लूसेंट वाली बुक, तो अब लूसेंट वाली बुक से कोई भी एग्जाम आसानी से क्लियर कर सकते हो। सेंटर का आपका नॉर्मल जो लेवल के, जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम है, वो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा उससे। ये हो गई सेंटर जीके, हो गई लूसेंट। मैथ हो गया राकेश यादव और अभिनय शर्मा, और RS अग्रवाल हो गई रीजनिंग के लिए। मैथ की हो गई, इंग्लिश की हो गई नीतू सिंह। अब हरियाणा जीके हो गई अलग से। अब आप सेंटर जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश जीके 4 पोर्शन पर सेंटर के एग्जाम के लिए पढ़ोगे। लेकिन हरियाणा में क्या जाता है अलग से, हरियाणा जीके। मैंने जो बुक पढ़ी है अभी हरियाणा, मैंने 3-4 नौकरियां मैं कर चुका हूँ हरियाणा में, सिर्फ इन्हीं बुकों को पढ़ के। तो हरियाणा जीके के लिए मेरे हिसाब से जो बेस्ट बुक है, एक तो मैंने पढ़ी है एकलव्य वाली, एक पढ़ी है कृष्णा क्लासेज वाली। और हरियाणा जीके का भी ये है, अगर 25 क्वेश्चन आएंगे तो मेरे हिसाब से 23 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे, आप कोई भी नॉर्मल बुक पढ़ के चले जाओ, आप 25 में से 22-23 क्वेश्चन कर दोगे। लेकिन एक दो ऐसा टिपिकल मिलता है जिसका आंसर सिर्फ HSSC की आंसर की देख के ही पता लगता है, वो डालते ही ऐसा है जो किसी बुक में भी नहीं होगा। तो अगर थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो कृष्णा क्लासेज है, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिलते हैं। और कृष्णा क्लासेज और एकलव्य में उससे थोड़ा कम है, प्रिसाइज है, बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से 2 किताबों में से अगर आपको अभी जैसे टाइम है तो आप कृष्णा क्लासेज को आराम से पढ़ सकते हो। और अगर कम टाइम है तो आप इसकी ये वाली बुक है जो एकलव्य वाली, एकलव्य और कृष्णा क्लासेज, हरियाणा जीके के लिए 2 पढ़ो, और ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एकलव्य और कृष्णा क्लासेज। उसके बाद आती है हिंदी की। जैसे हिंदी के भी 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। उन सभी के लिए आपको लूसेंट की जो हिंदी की बुक है वो पढ़ो। अगर वो भी नहीं ले पाओ तो कोई भी आपकी 8वीं 10वीं वाली जो बुक होगी, जो नॉर्मली हम 8वीं 10वीं क्लास में पढ़ते थे, वो बुक लो। और उसकी पूरी व्याकरण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, संधि विच्छेद है, ये सब पढ़ दो। उसकी व्याकरण वाला पार्ट वो सफिशिएंट है। या फिर आप लूसेंट पढ़ लो हिंदी वाली, लूसेंट की जो हिंदी की बुक आती है वो भी आपकी चल जाएगी। और रही बात कंप्यूटर की, कंप्यूटर के लिए भी लूसेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि HSSC है ना, SSC++ के क्वेश्चन पूछ लेता है कभी इंटरनेट से, मतलब हाई लेवल के। तो मेरे हिसाब से बेसिक पढ़ो और उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी तैयारी करो, उससे आपका कंप्यूटर क्लियर हो जाएगा। नहीं तो कंप्यूटर का तो कोई वो ही नहीं है कि 10 क्वेश्चनों में से कई बार पाइथन दे दी, सी ले, जो बीटेक में जो सिलेबस था वो वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लेकिन आप लूसेंट से कंप्यूटर पढ़ो और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो, तो उससे आपके कंप्यूटर में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे नेट से, किसी भी टेलीग्राम चैनल से, जैसे गुलाब सिंह नैन का टेलीग्राम चैनल है, उन सब से पढ़ लो, वो बेनिफिशियल रहेगा। और फिर बात आई हरियाणा करंट अफेयर की। मैंने हरियाणा करंट अफेयर का सिर्फ एक ही सोर्स यूज़ किया, वो था संदीप दयाल। एक संदीप दयाल के नाम से PDF आती है, उसका टेलीग्राम चैनल भी है, मैंने उसी से पढ़ा। मतलब संदीप दयाल वाली PDF से ये था कि क्वेश्चन मिल ही जाता था और बढ़िया लगा मुझे। मेरे हिसाब से वो सोर्स बेस्ट है। और इन सब के अलावा ये तो आपको पढ़ना ही है, हिंदी पढ़ लिया आपने, इंग्लिश पढ़ ली, मैथ पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ लिया, कंप्यूटर पढ़ लिया। उसके साथ साथ सबसे मेन है प्रीवियस ईयर। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करो। HSSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लो, उनको पढ़ो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जैसे टेक्स्ट बुक की में आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिया, उसका सॉल्यूशन देख लिया। क्योंकि क्या होता है, कई बार क्वेश्चन आते आते हमारे गलत हो जाते हैं, लेकिन जितनी हमारी प्रैक्टिस होगी। मैं 2012 में तैयारी करने लगा था, 3-4 साल मेरा कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, और अभी मेरे 30 एग्ज़ाम क्लियर हैं। वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि पहले मैं सिर्फ पढ़ता था। अभी पढ़ने के साथ मैंने, आपने सिर्फ बुक नहीं पढ़नी है बैठ के, आपको ऑनलाइन टाइम के साथ, जैसे ऑनलाइन आप कोई भी टेस्ट दे रहे हो तो आप टाइम के साथ उसका, उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप उसका सोल्यूशन कर रहे हो, तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करो, पढ़ो, और उसके साथ डेली एक, कोई भी आप सेंटर की तैयारी कर रहे हो या स्टेट की कर रहे हो, तो एक प्रैक्टिस सेट जरूर करो। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट
तरीका है तैयारी करने का हरियाणा सीईटी के लिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, क्या पता सरकार अभी नोटिफिकेशन निकाले 1 महीने बाद एग्ज़ाम हो। तो ये सब 10 बुकें पढ़ने से बढ़िया एक बुक पढ़ो और उसी को 10 बार पढ़ दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।